अनॉइंटेड प्लेस में जब आप जुड़ते हैं तब परमेश्वर काम करता है, क्योंकि नेहमिया को इस बात का पता था कि वो जो इजरायली लोग जो काम कर रहे थे उनसे वो दीवार खड़ी नहीं हो रही थी। लेकिन जिस दिन से वो एक भक्त के साथ जुड़े जो पवित्रताई में चलता था, जब वो नेहमिया के साथ जुड़े और उस दिन से सिर्फ 52 डेज के अंदर उन्होंने वो शहरपनाह खड़ी कर दी। मैं कह रहा हूं कि क्यों, कारण क्या था? क्योंकि 52 डेज में उसके विनर होने का कारण यह था नेहमिया का, क्योंकि उस नेहमिया ने अपने अंदर एक बात रखी कि मैं आज से इन 3 सीक्रेट को लूंगा। उसने अपने साथ गीत गाने वाले, प्रार्थना करने वाले लोगों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। उसने एक तंबू तैयार किया और वहां पर वो प्रार्थना करते थे और गीत गाते थे। हो सकता है आपके पास एक कमरा हो, आप अपने बच्चों को सिखाओ कि हम बिना प्रार्थना करें और बिना गीत गाए घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं कह रहा हूं जौन सा काम अड़ा हुआ है वो सिर्फ 1 हफ्ते में होने वाला आपका यीशु मसीह के नाम में। 1 हफ्ते में, ओनली फॉर 1 वीक में जो आमीन बोल रहे हैं वो उनका काम बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोल रहे हैं जो उनका काम बन रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा। उधर बैठे रहो, खड़े नहीं होना, बैठ जा और हिलेगा नहीं कोई, वहां से मैं बोल रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। यहां परमेश्वर बताना चाहता है लूत ने अपनी जीवन में जो मेहनत की थी वो सब खत्म होगी। रीजन क्या था? क्योंकि उसने स्पिरिचुअल लोगों को छोड़कर उनके साथ कनेक्शन रखना छोड़ दिया, वचन के साथ कनेक्शन रखना छोड़ दिया। उसने घमंड करना शुरू कर दिया अपनी पत्नी के कारण कि हम एक ऐसी कंट्री में चले गए हैं कि शायद यूएसए में आ गए, हम बहुत पैसा है, शायद हम ऐसे ही शहर में आ गए हैं, बहुत पैसा है। और लेकिन उस दिन से वो बर्बाद होने लगा, क्योंकि वो ऐसी नगरी में आ गया था जो उसके आसपास पाप ही पाप था। मैं बता रहा हूं कि एक शर्म की बात नहीं है, मैं आपके एक समझाने की बात कर रहा हूं कुछ लोगों के लिए। अगर आप इस बात को ध्यान से सुने तो आपके सोचने का लेवल बढ़ेगा, आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। एक बार एक आदमी था और वो बड़ा भक्त था, अच्छा, और जब उसने एक नया मकान बनाया तो उसने ये नहीं देखा कि आस पड़ोस में कौन कौन रहता है मेरे, मैं कहां प्लाट खरीदूं। और उस व्यक्ति ने मकान बना लिया, लेकिन सामने एक वेश्या रहती थी और वो बड़ा भक्त था। वो जब भी वो बाहर निकलता तो वो उसको आंखों से देखती। आपको पता है लाइन कैसे मारती है लड़कियां, तो उसी समय आंखों से देखती उसको, तो वो बेचारा ऐसे भक्त था, वो ऐसे करके चुप करके निकल जाता। लेकिन फिर वो 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, 4 दिन निकला, 5 दिन निकला। एक दिन वो कुर्सी लेके बैठ गई बाहर और उसकी तरफ हंसने लगी। जब वो बाहर जाता आता 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 बेचारा गिर गया, एक दिन जाल में फंस गया और गिर गया। लेकिन कारण क्या था? और करा परमेश्वर पे इतना गुस्सा कर रहा। जब उसकी पत्नी को पता लग गया, जब भांडा फूट गया, कह रहा अरे इतनी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं बचाया? ओ भाई साहब, परमेश्वर नहीं बचाएगा, तेरा कनेक्शन, तेरा कनेक्ट तूने कह रहे अपने आप को समझना है। मैं उन लोगों के लिए जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहा हूं कि आप पूछ कर मकान बनाएं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, मुझे कौन सा प्लेस लेना है, मुझे कहां जाना है। कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा देता है, लेकिन या फिर आपने अपना कनेक्शन तोड़ दिया होगा उस पवित्रताई के साथ, इसलिए आप गिरे हैं। लेकिन आप परमेश्वर पर क्रोध कर रहे हैं, लेकिन आप गिर गए हैं। लेकिन उस दिन उसकी पत्नी ने एक फैसला लिया कि परमेश्वर कि अब हम यहां पर बैठकर घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, ये सामने से मेरे हट जाए यीशु मसीह के नाम में। और वो औरत थोड़े दिन के बाद ऊपर चली गई। तो मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको भागना है इधर उधर। आप जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, आज मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं सलाह लेने के लिए, साडा पड़ोसी बड़ा गंदा है जी, साडे पड़ोसी ने कुछ करो जी, कुछ करो जी। मैं की करा, टूना कर दिया? मैं कह लड्डू ले जाए यहां से उसके गेट पे रख दे। मैं कहा हम टूना नहीं करते। मैंने कहा आप घुटने टेको, प्रार्थना करो, आपका पड़ोसी का मन बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। 3 बार एक औरत ने मेरे से प्रार्थना कराई और मैंने उसको कहा तेरा कनेक्शन किसके साथ है? तू कनेक्ट रहे परमेश्वर के साथ, बाइबल के साथ, और प्रार्थना कर, भरोसा रख और परमेश्वर रिजल्ट देगा। और 3 दिन, मैं कह रहा हूं 3 महीने के बाद उसका पड़ोसी भी उसके साथ चर्च में आने लगा। एक बहन तो हमारी सामने ही बैठी है, चर्च में आने लगी। मतलब कि बहुत सारे पड़ोसी एक दूसरे को लेकर आते हैं, चर्च में लेकर आते हैं कि नहीं? तो यहां पर लेकर आते हैं, परमेश्वर काम करता है। मैं फिर से कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग किसी छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा है कि परमेश्वर कि मेरा भी काम नहीं हो रहा, अपने माइंड को अपसेट मत करो। मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर के साथ जब कनेक्ट रहेंगे, आपका फ्यूचर अपने आप बदलता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं, परमेश्वर के दासों के साथ कनेक्ट रहते हैं, आप कामों के साथ कनेक्ट रहते हैं, आप वचन के साथ, आप ऑनलाइन चर्च, आप वचन के साथ कनेक्ट हैं, तो मेरा परमेश्वर कह रहा है कि आज वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी और आप जब घर जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपका टाइम बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में।
टाइम बदलने वाला है। कह रहे कि वहां पर एक जगह शादी में दाखरस घट गया और उसी समय मरियम गई दौड़ी दौड़ी यीशु मसीह के पास और उसमें बोलती है बारात में खाना खत्म हो गया और अब क्या करेंगे, 5 मिनट में क्या होगा। लेकिन उसी समय कि बारात में जब खाना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो शरबत खत्म हो गया, तो उसी समय उन्हें चिंता हुई। लेकिन उसी समय उसको विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हूं। उस फैमिली को विश्वास था, उसकी मां को विश्वास था कि मैं प्रभु के साथ कनेक्ट हूं और जो भी कुछ मेरा खत्म हुआ है आज सब कुछ वो पूरा होने वाला है यीशु मसीह का नाम में। हो सकता है करे कि आज आपके पास शादी के लिए पैसे ना हो सकता है बच्चों को विदेश जाने के लिए पैसे ना हो सकता है कि आपको कोई मकान बनाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन आपको यह विश्वास रखना है कि आप ऑनलाइन चर्च प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में उस अनॉइंटेड प्लेस पर बैठे और कनेक्ट हो आप यीशु मसीह के साथ। आज वो आपका सब कुछ खोया हुआ वापिस लौटाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपका मैं कह रहा हूं बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा आज रात से यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस आपको ये बात याद रखनी है कि जितनों ने टहनी के साथ जुड़ी हुई हैं, कह रहा है कि वो जुड़ी रहती हैं जो पवित्रताई में चलती हैं, प्रार्थना करती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कुछ टहनी ऐसी भी हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए जुड़ी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे बोल रहा है उन लोगों को, कह रहा कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी आशीषों को आज रात देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपनी आशीषों को आज रात आप डबल होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि सूरज के नीचे जो पेड़ है उस पर धूप जब पड़ती है, ऊपर से जो पेड़ है सूरज के नीचे और उसके ऊपर जब धूप पड़ती है, मैं कह रहा हूं कि अगर वो टहनी कनेक्ट ना रहे, मैं कह रहा हूं कई बार ज्यादा धूप जब पड़ती है तो वो सूख जाती हैं, लेकिन जो टहनियां सूख जाती हैं वो जलाई जाती हैं। अगर आज आप अपने अंदर ये फैसला लें कि परमेश्वर हाँ मैं आज से पवित्रताई में जुड़ूंगा, मैं पवित्रताई में तेरे साथ रहूंगा। अब्राहम ने यह फैसला लिया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ कनेक्ट रहूंगा और परमेश्वर ने कहा, उसके भतीजे ने मन पसंद चीजें उसकी ले ली, लेकिन उसने परमेश्वर ने उसको कहा मैं तेरे साथ कनेक्ट हूं, अगर मेरा कोई इंसान मेरी कोई चीज भी ले लेगा या शैतान भी ले लेगा, मेरा परमेश्वर मुझे डबल कर वापिस लौटाएगा यीशु मसीह का नाम में। आज विश्वासी इस बात के लिए विश्वास रखे, बहुत सारे